नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एफडी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे देखने के बाद मुझे लगता है आप एफडी करना ज़रूर छोड़ देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ जबकि आप सब तो एफडी करते हैं, आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं बैंक में, आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब एफडी में क्या है कि हमारा जो पैसा होता है उसे हम अगर 10 सालों के लिए बैंक में रखते हैं तो ही हमें वो डबल करके मिलता है। मान लीजिए मैं 5,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट करती हूँ और मैं उन्हें 10 सालों के लिए छोड़ देती हूँ, तो 10 सालों के बाद मेरे जो पैसे हैं वो 5,000 वो बढ़ के 10,000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरे पैसे दोगुने हो गए। अब लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको कि आप एफडी करना छोड़ देंगे, तो ऐसी क्या बात है। तो चलिए इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप इसी पैसे को जो आप एफडी कर रहे हैं इसी को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। कंपनी है बजाज फाइनेंस। अब इसके बारे में भी आप सबको पता है। अब 10 साल पहले इसके शेयर का प्राइस देख लेते हैं। 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 62 रुपये और अभी इसके शेयर का प्राइस है 6,213 रुपये। इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 गुना इसके शेयर का प्राइस बढ़ गया। मतलब अगर हम इसमें पैसे डाले होते तो हमारा पैसा 10 गुना बढ़ जाता। अब इसी पैसे को अगर हम एफडी करेंगे तो 62 रुपये का हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 124 रुपये। अब ये है HCL टेक्नोलॉजी। ये भी एक IT कंपनी है। 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 116 रुपये और अभी इसके शेयर का प्राइस हो गया है 985 रुपये। इसमें कंपनी ने 9 गुना रिटर्न दिया है। अब इसी 116 रुपये को यदि हम एफडी करते हैं तो हमें कितना मिलते हैं, 232 रुपये। ये है रिलैक्सो फुटवेयर। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 14 रुपये और अभी इसके शेयर का प्राइस है 1103 रुपये। अब मान लीजिए कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पैसे 78 गुना बढ़ जाते हैं। और इसी पैसे को अगर हम एफडी करते तो हमें कितने मिलते, हमें मिलते मात्र 28 रुपये। अब ये कंपनी है टाइटन, राकेश झुनझुनवाला जी की फेवरेट कंपनी है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि 10 साल पहले इसके शेयर का क्या प्राइस था। ये देखिए, 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 216 रुपये और अभी इसके शेयर का प्राइस है 1738 रुपये। इसका मतलब है यहाँ कंपनी 8 गुना रिटर्न दिया कंपनी ने। अब इसी 216 रुपये को यदि हम एफडी करते तो हमें कितने मिलते, हमें मिलते 432 रुपये। ये कंपनी है एशियन पेंट। अब 10 साल पहले इसके शेयर का भी प्राइस देख लेते हैं। ये देखिए, 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 249 रुपीज़, मतलब 250 रुपये। अभी इसके शेयर का प्राइस है 2,949 रुपये। इसका मतलब है कंपनी ने 11 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इसी पैसे को यदि हम एफडी करते तो हमें कितने मिलते, हमें मिलते 500 रुपये। तो सोचिए कि इन दोनों के रिटर्न में कितना ज़्यादा अंतर है। अब आप सोचिए कि मैं आपको ये सब एग्जाम्पल देके क्यों समझा रही हूँ। मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि पैसे को यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, बल्कि आपके पैसे आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे, जो कि रिटर्न आपको एफडी में नहीं देखने को मिलता है। होता है कि एफडी में आप लोग सिक्योर महसूस करते हैं क्योंकि इसमें आपका जो पैसा होता है वो कभी भी नीचे नहीं जाता है। मतलब यदि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो कभी भी इसमें आपका 1,000 रुपये घटेगा नहीं, बल्कि ये बढ़ के ही मिलेगा आपको। ये 1,000 का 2,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी 1,000 रुपये को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमें 1-2 साल में ये पैसे कभी कभी 1,000 के 500 भी देखने को मिले, लेकिन फाइनली 3-4-5 साल के बाद हमारे ये पैसे जो होते हैं वो डबल हो जाएंगे।
ये है HDFC बैंक। 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 250 रुपये और अभी इसके शेयर का प्राइस है 1478 रुपये। अब इसमें आपके जो पैसे हैं वो आपके पैसे 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए। अब इसी पैसे को यदि हम FD करते तो हमें कितने मिलते हैं? हमें मिलते 500 रुपये। ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। अब ब्रिटानिया के बिस्किट तो घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। दस साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 195 रुपीज़, 195 रुपये। मान लीजिए 200 रुपये है 10 साल पहले इसके शेयर का प्राइस। अभी देखिए इसके शेयर का प्राइस 3587 रुपये। इसमें देखिए कितने गुना रिटर्न मिले हैं, करीब 18 गुना रिटर्न। अब इसी पैसे को यदि हम FD करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं? हमें मिलते हैं 390 रुपये। यह है इन्फोएज, Naukri.com, जीवनसाथी.com। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी से जुड़ी हुई कंपनी है। अब 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 352 रुपये। अभी इसके एक शेयर का प्राइस है 4690 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कंपनी 13 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अब इसी पैसे को अगर हम FD करते तो हमें कितने मिलते हैं? हमें मिलते हैं 704 रुपये। सोचिए, अगर हम इसी पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 13 गुना रिटर्न देखने को मिल रहा है और इसी पैसे को अगर हम FD करते हैं तो हमें 2 गुना रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो हमारी रिटर्न है उसमें कितना ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सारी कंपनियां आप सबको पता नहीं है, ये सारी कंपनियां आप सबको पता है, इनके बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा है। आप सबके आसपास आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वे कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और यदि आप उनके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको ये सब जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बस इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। चाहे आप कोई भी हो, आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी हो, और आप शेयर जैसे आप FD करते हैं उसी तरह आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ी सी नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें हमें इतना अच्छा रिटर्न मिलता है जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ये है बाटा इंडिया। अब इस ब्रांड के बारे में भी आप सबको पता है। अब चलिए इसके शेयर प्राइस को भी देख लेते हैं। ये देखिए, 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस था 348 रुपये। अभी इसके शेयर का प्राइस है 1635 रुपये। यहाँ पर कंपनी का जो पैसा है, एक शेयर का जो प्राइस है वो 4.5 गुना बढ़ गया। अब इसी पैसे को हम यदि FD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं? हमें 700 मिलते करीब। अब मैंने आपको अब तक बहुत सारी कंपनियों का उदाहरण और उसके शेयर प्राइस का उदाहरण देकर आपको समझाया कि आप यदि FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और आप यदि शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब पहले जो FD में इन्वेस्ट किया जाता था तो उसमें 10 सालों में हमारे पैसे 2 गुने हो जाते थे, लेकिन अभी उसी पैसे को यदि हमें डबल करने हैं तो हमें 14 साल लगते हैं। तो सोचिए, यदि उसी पैसे को यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 14 साल में आपके पैसे कितने गुने बढ़ जाएंगे। यदि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा नहीं है, ये सारी जो कंपनियां मैंने अब तक समझाया है, ये सारी कंपनियां आप सब जानते हैं, आप इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इनके सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बैंकों के पास रोज़ नहीं जाते हैं,
कि आज मेरे पैसे का क्या वैल्यू है, आज मेरे पैसे कितने बढ़ गए हैं। तो उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रोज़ रोज़ चेक नहीं करना है। आप उस पैसे को 5 साल 10 साल डाल के आप भूल जाइए, उसके बाद आप देखिए तो देखिए आपका ग्रोथ कितना ज़्यादा हो जाता है और आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इतना सारा अब तक जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे आप सब समझ गए होंगे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए करते रहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, आप भी कीजिए शेयर मार्केट में। और अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए कि इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है और जितना यहाँ रिटर्न मिलता है इतना रिटर्न हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।